गहना चोर चुड़ैल। एक सेठ अपने गहनों को तिजोरी में अच्छे से रख देता है और उसे लॉक मारकर सोने के लिए चला जाता है और खुद से बोलता है, अब ये गहने पूरी तरह से मेरे हुए। अब मैं इस गहनों को काफी महंगे दामों पर बेचूंगा। इतना बोलकर वो अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने लगता है। उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सेठ की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है और उस परछाई को देखते ही सेठ बोलता है, कौन है? मेरी मौत। इतना बोलकर वो साया सेठ के पास आकर बैठ जाता है और सेठ के गले को दबाने लगता है, जिसके बाद सेठ बोलता है, तुम तो एक चुड़ैल हो, पर तुम यहाँ मुझे मारने के लिए क्यों आई हो? इतना बोलकर सेठ अपने घर की लाइट जला देता है और वो देखता है कि उस चुड़ैल ने सेठ के सारे गहने पहने हुए हैं। यह देख सेठ चुड़ैल से बोलता है, ये सारे गहने तो मेरे हैं, मुझे मेरे गहने दे दो। ये गहने मेरे हैं और मैं इन गहनों को चोरी करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये गहने मैंने ले लिए हैं। इतना बोलकर चुड़ैल सेठ को मार डालती है और खुद से बोलती है, मैं इन सब से अपने सारे गहने ले लूंगी। जिन जिन के पास मेरे गहने हैं, मैं इन सब गहनों को इनकी असली जगह पर पहुंचा दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह सभी गांव वालों को सेठ की लाश नजर आती है, जिसके बाद गांव वाले सेठ की लाश को देखकर बोलते हैं, अरे इका सेठ के घर में चोरी, लगता है कल रात को कोई चोर आया था जो घर लूट कर ले गया। मुझे लगता है कि शायद सेठ ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया था, तभी उस चोर ने अपनी जान बचाने के चक्कर में सेठ का गेम बजा डाला। मुझे भी यही लगता है, और वैसे भी भाइयों, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी तो बुरा ही होगा। ये सेठ बहुत ही लालची था, हर किसान के गहनों को हड़प लिया करता था। लोग इसे अपने गहने गिरवी क्या देते थे, ये ब्याज पर ब्याज लगाकर उनसे उनके गहने छीन लिया करता था। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। धन संपत्ति गई, गहने गए, साथ ही जान भी। इसीलिए तो कहते हैं भाइयों, बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता। हर किसी को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। अब सभी गांव वाले वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। गांव वाले अभी सेठ की मौत से बाहर निकले ही नहीं थे कि उन्हें पता चलता है कि एक और सोनार की मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेठ की हुई थी। जब यह खबर गाँव वालों को लगती है तो सभी गाँव वाले बड़े ही अचंभित होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे गाँव वाले, मुझे तो लगता है ये किसी चुड़ैल का काम है, वरना तुम सब खुद ही सोचो, अभी सेठ को मरे 2 दिन भी नहीं हुए, फिर से एक नई मौत। सोनार सेठ भी सोने चांदी का लालची था, उसे भी अपना घर गहनों से भरना पसंद था, और अभी जो सोनार मरा है उसका हाल भी यही था। और तो और चोर अपनी निशानी भी नहीं छोड़ता। जो भी हो बहन, मुझे तो लगता है कि अपने गांव में जितने भी पापी लोग बैठे हैं, उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब बहुत जल्द जो भी कोई हो, चाहे वो चुड़ैल हो या इंसान, वो उन सबको उनकी सही जगह पर पहुंचा देगी। पर भाई साहब, अगर ये काम किसी चुड़ैल का निकला तो ये हमारे गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो बहन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक चुड़ैल गहनों की चोरी क्यों करेगी। ये बात तो अब हमें सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा ही बता सकते हैं। अब सभी गांव वाले आपस में चुड़ैल की बातें करने लगते हैं, साथ ही पहाड़ी वाले बाबा की भी। जब ये खबर पास के एक छोटे से सुनार के कानों में पड़ती है तो उसके कान भी खड़े हो जाते हैं और वो खुद से बोलता है, मैं भी एक सुनार हूँ और मेरे पास भी तो बहुत सारे गहने हैं। आखिर लोगों को लूट लूट कर ही तो मैंने अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी बनाया है। अगर इस बार चुड़ैल ने मुझे खत्म कर दिया तो नहीं, मुझे गांव वालों के साथ मिलकर रहना चाहिए और उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहिए। मैं कल ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाऊंगा। अब सोनार भी पहाड़ी वाले बाबा के पास जाने की ठान लेता है और रात को आराम से अपने घर में सो जाता है। रात के 2 बज रहे होते हैं, तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसके घर का दरवाजा भी खुल जाता है। जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुलता है, सोनार की आंखें खुल जाती हैं और वो डरते हुए बोलता है, कौन है यहाँ? मैं हूँ सोनार, तू मुझे भूल गया? मैं मीना। याद कर, आज से कुछ साल पहले तूने क्या किया था मेरे साथ। चुड़ैल के इतना बोलते ही सोनार को कुछ याद आने लगता है। एक पति पत्नी कुछ गहने लेकर सोनार के पास आते हैं
और उसे वो सारे गहने बेच देते हैं। तभी वहाँ मीना नाम की एक लड़की आती है जो सुनार से बोलती है, सुनार अंकल, ये मेरे गहने हैं। ये गहने मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, पर इस गहने को मेरे चाचा चाची ने चोरी कर लिया और तुम्हारे हाथों बेच दिया। प्लीज तुम मुझे मेरे गहने दे दो, मैं बदले में तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी जो तुमने मेरे चाचा चाची को दिए हैं। ये गहने बहुत कीमती हैं, ऐसे गहने अब नहीं मिलते। ये गहने करोड़ों में बिकेंगे, करोड़ों में। इसलिए ये गहने अब मैं तुझे नहीं दे सकता। इसलिए निकल मेरी दुकान से, क्योंकि इन गहनों को मैं अपने कुछ पार्टनर के साथ मिलकर विदेश में जाकर बेचूंगा। ये गहने कई साल पुराने हैं, इन्हें बेचकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। अगर ऐसा है सुनार, तो हम भी तुम्हारे पार्टनर हुए। अगर तुमने हमें अपने में शामिल नहीं किया तो हम तुम्हें जेल के पीछे पहुंचा देंगे। अरे क्या भाई साहब, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। आखिर आपकी बदौलत ही तो मुझे इतने महंगे गहने मिले हैं। आइए और हाथ मिला लीजिए मुझसे। सोनार और मीना के चाचा चाची मीना के सामने ही सेठ और एक सोनार को बुलाते हैं और वहाँ से सारे गहने लेकर निकलने लगते हैं। तभी मीना उन्हें रोकने के लिए आगे आ जाती है और वो सभी मिलकर मीना को मार डालते हैं और उसकी लाश को खाई में फेंक देते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे कुछ गहने मेरे पास हैं, तुम चाहो तो वो गहने ले सकती हो, ठीक उसी तरह से जैसे तुमने सेठ और उस छोटे सुनार को मारकर वो गहने चोरी करे थे। वो गहने मेरे हैं और मैं उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और तुम लोगों ने मुझे ही गहना चोर चुड़ैल बना दिया। तुझे तो मैं मारूंगी, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि मेरे चाचा चाची कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं, ताकि तुझे मारकर मैं उन्हें भी खत्म कर सकूं। सुनार चुड़ैल को उसके चाचा चाची का पता बता देता है, जिसके बाद चुड़ैल उस सुनार को मार देती है और अपने चाचा चाची को ढूंढकर बहुत जल्दी अपने चाचा चाची को गांव के बीचों बीच लाकर गांव वालों से बोलती है, तुम गांव वालों का अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं ही वो चुड़ैल हूँ जो गहने चोरी करके इन पापियों को उनके पापों की सजा दे रही थी, पर वो गहने मेरे थे और मैं इनसे अपने गहने लेने ही आई हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। बस यही बताने के लिए आज मैं तुम सभी गांव वालों के सामने आई हूँ और अपने चाचा चाची की असलियत दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। बता सभी गांव वालों को कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम सभी को एक एक करके क्यों मारा। चुड़ैल के कहने पर चुड़ैल के चाचा चाची सभी गांव वालों को सारा सच बता देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने अपने चाचा चाची को मार डालती है और अपने सारे पुश्तैनी गहने लेकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही अपने ऊपर से गहने चोर का कलंक भी मिटा लेती है।